खबर कुछ इस तरीके से है कि बांग्लादेश के 8 गांव रातों रात भारत में शामिल हो गए। वो भी ऐसे वक्त में जब फेंसिंग का काम चल रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब अमित शाह खुद घुसपैठियों को भगा रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब घुसपैठिए खुद कह रहे हैं कि ममता दीदी आएगी ना तो वापस हम आएंगे, ये मोदी कब तक रहेगा, हम अभी जा रहे हैं। बीएसएफ और जो बॉर्डर का वहां पर वेस्ट बंगाल में सर्वे चल रहा है, उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी निकली है। कहानी ये निकली है कि 8 बांग्लादेशी विलेजेस हैं जो हिंदू हैं और जिन्होंने बोला है, भारत को एक ऑफिशियल लेटर भेजा है कि साहब हमको भारत में मिला दीजिए। दोस्तों, जैसे जैसे वेस्ट बंगाल की कहानी आगे बढ़ रही है और शुभेंदु अधिकारी जी ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी हटो यहां से, तो और भीड़ इकट्ठा हो रही है बॉर्डर्स के पास, और अब ये भीड़ कई दसियों हजार में पहुंच चुकी है पूरे वेस्ट बंगाल से। अच्छा, वेस्ट बंगाल बॉर्डर पर आखिर चल क्या रहा है? क्या भारत का जो ईस्टर्न फ्रंट है उस पर इन्फिल्ट्रेशन का सबसे बड़ा क्रैकडाउन हो चुका है, या फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और ग्राउंड रियलिटी के बीच सच कहीं और छिपा हुआ है? यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने गुजरात में दावा किया कि बीजेपी रूल के दौरान बंगाल बॉर्डर से रोज 5,000 से 10,000 जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो वापस जा रहे हैं। कि जो वहां पर बॉर्डर फेंसिंग हो रही है, कहां पर? वेस्ट बंगाल में, कूच बिहार के क्षेत्र में किसान मुआवजे का इंतजार नहीं कर रहा है ना, वो कह रहा है मुआवजा जब आएगा आएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं। हाँ, इनका यह दावा है, कहना है कि हम भारत के हैं और हम आज भी 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, और हमारा बांग्लादेश से क्या लेना देना। वो आप गलियारा बांटने के चक्कर में हम 8 गांव वालों को पता चला कि बांग्लादेश के अंडर डाल दिया। अब चूंकि लैंड सर्वे हो रहा है इतने दिनों बाद, तो प्लीज उस लैंड सर्वे में हमें इंक्लूड कर लो भारत में। जय हिंद साथियों, बांग्लादेशियों की अकड़ तोड़कर रख दिया है भारत ने, और पश्चिम बंगाल में जितने घुसपैठिए थे वो जिस तरीके से लाइन लगाकर इस समय बांग्लादेश भाग रहे हैं वापस, और उसके बावजूद वो ये जवाब दे रहे हैं, वो ये बयान दे रहे हैं कि अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब सरकार बदलेगी 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, वो वापस आएंगे। यानी कि ये इंतजार कर रहे हैं साथियों, जाने के बाद फिर वापस आने की बातें ये अभी से करने लगे। यानी कि सोचिए साथियों, बीएसएफ जो फेंसिंग कर रही है बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर, ये बांग्लादेश के लिए कितना बड़ा सदमा है, क्योंकि एक बार फेंसिंग अगर हो गई पक्की तरीके से तो जाहिर सी बात है 100% घुसपैठिए जो है बांग्लादेश से आना इधर बंद हो जाएगा, और उसके बाद ये चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए अभी जब फेंसिंग का काम चल रहा था तो बांग्लादेशी 8 गांव जो हैं वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो भारत में मिल जाए और वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाए, क्योंकि वो गांव लगभग भारत से घिरा हुआ है और भारत ने उस गांव को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए कुछ ज़मीनें दी हुई है कि वो बांग्लादेश आ जा सके। लेकिन उसके बावजूद जब वहाँ पर सर्वे के लिए बीएसएफ के जवान पहुँचे तो बीजीपी ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि ये क्या कर रहे हो। तो साथियों, भारत ने भी इन्हें जता दिया कि ये ज़मीन जो है वो हमने तुम्हें दी है और कोई लिखा पड़ी नहीं हुई है, जब चाहे हम ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बीजेपी की अकड़ टूट नहीं रही है। जो घुसपैठिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल में बैठे हैं या फिर दिल्ली में या कहीं भी, वहाँ से ये बोरियां बिस्तर लेकर भाग रहे हैं बांग्लादेश की तरफ, और बांग्लादेश की सरकार भी सोच रही होगी ये क्या हो रहा है। लाखों की आबादी में घुसपैठिए भारत भेज रखा था, लेकिन अब ये घुसपैठिए वापस से बांग्लादेश जा रहे हैं, तो उनको दाना पानी अब ये कहाँ से देंगे। पहले मैं आपको थोड़ा एक मैप दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये है आपका भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर मैप है, ठीक है जी। इसमें इस पर्टिकुलर जगह के अंदर, ये जो नॉर्दर्न एरिया है, इस पर्टिकुलर जगह के अंदर एक छोटा सा ऑनक्लेव है। अब आपको याद होगा 2015 में मोदी जी और शेख हसीना के साथ बैठ के इन्होंने जितने भी ऑनक्लेव थे उनको सॉर्ट आउट किया था, लेकिन एक बचा हुआ है इसके अंदर। और ये एक इसलिए बचा हुआ है, यहाँ पर पॉलिटिकल रीजंस और काफी उल्टे सीधे काम हुए थे, तो उसके चलते चलते एक ये विलेज जो है, ये जो धाराम करके एक विलेज है, ये पूरा अगर आप देखें ये पूरा बना हुआ है। नाउ ये जो डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट क्या है, ये जो ऑनक्लेव है ये 1971 के तौर पे चल रहा है, और इसके अंदर 8 विलेजेस आते हैं। मैं उनका नाम आपको बताता हूं। इसका नाम है हरिदासपुर नॉर्थ, आनंदपारा, गोपालपुर, श्यामनगर, रामचंद्रापुर, कृष्णापुर ईस्ट और दौलतपुर, ठीक है जी। ये पूरे विलेजेस आते हैं। इसके अंदर करीब पॉपुलेशन के कई लोग बोलते हैं 1.5 लाख है, कई लोग बोलते हैं 2.5 लाख है, ठीक है। तो ये अभी जो जगह है, आप देखेंगे ये आपका भारत है, ये आपका, ठीक है, ये आपका बांग्लादेश है, ये भारत है और ये बांग्लादेश है। अब इसके बीच में
एक ये कॉरिडोर बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। तो अगर मैं आपको इसकी फोटोएं दिखाऊं तो आपको दिखेगा, ये देखिए, ये 3 बीघा कॉरिडोर है, ठीक है, यहां पर ये बड़ा क्लियर है, 3 बीघा कॉरिडोर आपको दिख रहा है, ठीक है जी। तो चलिए जरा वापस चलते हैं इसके अंदर ताकि इसको देख सकें ना। हुआ क्या था 1971 में जब वॉर खत्म हुई तो ये अब जो लाइन थी उस वैसी की वैसी थी। इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग आउट दिस लाइन, हमारी जो आयरन लेडी है उन्होंने बोला कि साहब ये नहीं अब इसको कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने क्या करा कि यहां से ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, इस वाले से लेकर इस वाले तक एक 3 बीघा जमीन दी, ठीक है। ये 3 बीघा जमीन है, इसके अंदर जहां पर ये जो रोड जा रही है, ठीक है जी, ये जो रोड है ये भारत की टेरिटरी के अंदर से निकल के इस तरफ जाती है, ठीक है। आपका यहाँ पर ये मेन हाईवे जा रहा है और आपकी ये जो भी आपका ये रीजन है ये पूरा आपका यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। बट ये पूरा ये जो कुलिचबाड़ी है और ये सब चीजें ये वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। देखिए अंबर जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि भारत का जो 4400 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, वो भारत के लिए एक तरह से हमेशा ही एक खतरा रहा है। और उसमें आप देखिए कि बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि जो 600 एकड़ का जो लैंड है, जो अनफेंस्ड लैंड है, उसको हम फेंस करेंगे। और अभी जो रिपोर्ट्स आई है 142.79 एकड़ ऑफ लैंड जो है बीएसएफ को एक तरह से अभी दे दिया गया है। इनफैक्ट कूच बिहार में तो ऐसा भी है कि फार्मर्स ने वहां पर बोल दिया है कि हम अपना लैंड बीएसएफ को डोनेट करना चाहते हैं, आप इन घुसपैठियों को भगाइए। देखिए अभी 11 होल्डिंग सेंटर्स है ना, वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, उसमें अराउंड 300 प्लस इन्फिल्ट्रेटर्स को उनको उधर कैद करके रखा है या होल्ड करके रखा है। सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि पहले जो 5 से 10 हजार लोग भारत में आते हैं, अब होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि 5 से 10 हजार लोग भारत से जा रहे हैं। और ये भी आप देखें कि वहां पर जो बॉर्डर एरिया में जो इलीगल बांग्लादेशी है, देखिए अमरजीत, जो रिपोर्ट्स आ रही है बॉर्डर के पास से कम 4 से 5 किलोमीटर का जो लाइन लग के रखा है, लोग वापस जाना चाहते हैं और वो उन्हीं एजेंट्स को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने उनको यहाँ पर लेके आए थे। देखिए ये लोग जो एजेंट्स थे, एक घुसपैठियों को घुसाने के लिए 8,000 रुपए लेते हैं, फिर इनके जो इनको भारत में आधार कार्ड देने के लिए 3,000 रुपए लेते हैं। इन सब का ये पूरा जो नेटवर्क है अमित शाह जी ने उसको ध्वस्त कर दिया है। अभी उन्होंने बोल दिया कि जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स है 15 किलोमीटर बॉर्डर में, उनको डेमोलिश किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी बिजनेस है वो जो इन घुसपैठियों को मदद कर रहे हैं उनको स्कैन किया जाएगा कि क्या उनको इलीगल फंडिंग मिल रही है, और उनके बैंक अकाउंट को भी एक तरह से एआई का फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। और जितने अकाउंट्स होते हैं जिसके थ्रू हैकिंग या जो भी लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, उन सारे अकाउंट्स का एक तरह से वापस उनके ऊपर स्कैनिंग चलाया जाएगा और जो फेक आधार रैकेट्स है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में उनको एक्सपोज किया जाएगा।